all that glitters is not gold. जैसा दिखता वैसा बिकता है। ये कहने में सुंदर और सत्य लग सकता है, लेकिन इंटीरियर और एक्सटीरियर में से अगर हमारा इंटीरियर अच्छा है, माइंडसेट अच्छा है, स्पिरिचुअलिज्म अच्छी है, डियर सीनियर सिटीजन्स, हमेशा ध्यान रहे कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए पर्सन। ये तो ठीक है ही, साथ ही इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है द पर्सन हु क्रेडल्स, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, जिसे कहते हैं रूल्स द वर्ल्ड। तो देश की नैया किसके हाथ में है, परिवार की नैया किसके हाथ में होती है, समाज की नैया किसके हाथ में होती है? तो हम ये कहेंगे ज्यादातर 50 साल से ऊपर वालों के। जैसे हम राजनीति में भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति मैच्योर होता है कब? जो 50 इयर्स को क्रॉस कर लेता है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा ये हमारी लायबिलिटी भी है कि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी कल्चर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर अपनी उस जनरेशन को जो 11 साल से और 30 साल तक की है, उसे एज ग्रैंड पेरेंट्स देने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, या यूं कहिए कि आइसोलेशन, पॉसेसिवनेस या लोनलीनेस आदमी को इंट्रोवर्ट बनाती है, वो कोई बात नहीं। बट जहां ये ठीक है कि इट इज बेटर टू बी अलोन देन इन ए बैड कंपनी, तो बच्चों को बैड कंपनी का पता ही हो तो वो अच्छी कंपनी क्यों ना बना ले। तो उनको उतनी मैच्योरिटी होते ही तो फिर वो देश, वो समाज अभी ही स्वर्ग बन चुका होता, लेकिन वो बन नहीं पाता, क्योंकि 50 वर्ष तक की उम्र तक हम गृहस्थ जीवन में जब जी रहे होते हैं तो हमारा प्रयत्न और प्रयास होता है कि बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना, अधिक से अधिक अवसर देना, अधिक से अधिक सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देना। इस चक्कर में हम बच्चों की मां की एक्सपेक्टेशन, एस्पिरेशंस पर खरा उतरने के लिए अनेक बार ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेस क्लास करप्शन के उन सारे माध्यमों को अपना लेते हैं जिनसे जो हमें एक्चुअल आय होती है उससे कहीं अधिक हो, ताकि बच्चों की मां को बढ़िया बढ़िया सूट दिलाए जा सके, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी दिलाई जा सके, बढ़िया बढ़िया कॉस्मेटिक्स दिलाए जा सके, और उन्हें किटी पार्टीज में सर्वोत्तम पुरस्कार दिलाया जा सके। जब पुलिस वालों के बच्चे, जब ब्यूरो इनकम टैक्स वालों के बच्चे ये देखते हैं कि घर में रोज काजू के डिब्बे आ रहे हैं, तो उनका दिमाग खराब होना स्वाभाविक है। तो जब हम अबव 50 हो जाए तो कम से कम तब तो अपनी जीव को अंदर कर लें, अर्थात हमारी जो खाने की और पीने की प्रवृत्ति है वो हमें डायबिटीज भी देती है, बीपी भी देती है, लंग्स को भी खराब करती है, लेकिन क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके हैं, ऐसा कह देते हैं हैबिट इज ए सेकंड नेचर, तब तो ओवरकम कर सकते हैं
क्योंकि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। अगर हम रोल मॉडल के रूप में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में आ रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हो जाता है, तो उनके पेरेंट्स के नेपोटिज्म में फंसे होने, रिलेशनशिप में फंसे होने या पैसे के लेन देन में, ब्राइब टेकिंग और गिविंग में फंसे होने के बावजूद भी बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी किसी हद तक रोल मॉडल मानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमें प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए कि चाहे हमें वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों ना लेना पड़े, अपने बच्चों को यानी ग्रैंड चिल्ड्रन को एजुकेट ट्यूशंस के अलावा अपने आप करने का प्रयत्न और प्रयास करें। क्यों? द कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ ए पर्सन कैन जनरली बी गॉज्ड बाय द काइंड्स ऑफ पीपल वन मिक्सेस एंड मूव्स विद। तो काइंड्स ऑफ पीपल में सबसे पहले तो दादा दादी नाना नानी आते। इफ ए पर्सन मूव्स in the company of good, gentle and noble people, one is usually adjusted to be a gentle person. और ये जेंटलनेस हम में आ सकती है, और वो कब आ सकती है? जब हम एज से अपनी लायबिलिटी, अपनी ड्यूटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से बाहर आ चुके होते हैं। और अगर हम अपनी इविल कंपनी, बैड कंपनी से हम बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं, तो देश कहां जाएगा, समाज कहां जाएगा, विश्व कहां जाएगा, इसे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। तो हम बच्चों को ट्यूशन में कंपनी दे करके, पिक्चर्स में कंपनी दे करके, मोबाइल में कंपनी दे करके, यानी कि उनकी नीड्स और डिमांड्स को सेटिस्फाई करके अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकते। टेस्ट, टेंडेंसी, टेम्परामेंट, ये व्यक्ति के घर से ही प्रारंभ होते हैं, क्योंकि फैमिली is the first institution of bringing the child to the right decision. इसके लिए हम कभी कभी एक बच्चों को एग्जाम्पल दिया करते हैं कि उनको ठीक करना हो तो हमें, जैसे घर में हमारे पास रेफ्रिजरेटर या फ्रिज है, हम 5 किलो सेव लाएं, नोइंगली जानबूझकर एक सड़ा हुआ सेब भी उसमें आ जाने दें, फ्रिज में बच्चे से रखवाएं और अगले दिन उसी से निकलवाएं, तो वो कहेगा यहां स्मेल आ रही है। वो देखता है और वो कहता है उसमें एक सेब सड़ा हुआ था। तो हम उसे बता सकते हैं कि तुम 8th तक टॉप करते थे, उसके बाद तुमने ट्यूशंस ली, उसके बाद तुमने पार्टीज में जाना शुरू करा, उसके बाद तुमने उन दोस्तों से दोस्ती की जो सिगरेट भी पीते हैं। परिणाम क्या हुआ कि तुम्हारे होम एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आए। तो यदि हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो ये एग्जाम्पल के बाद उसे जब समझाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स और उन्हें कहते हैं कि बच्चों को रोको क्लब जाने से, यानी कि उनके माता पिता को
तो बच्चे ही उन्हें रोक लेंगे और परिणाम क्या होगा कि वही बच्चा जो किसी गलत कंपनी में आकर पिछड़ गया था, परीक्षा में वो फिर से अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। दैट इज कि सभी को यह बताने की जरूरत है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जैसा दिखता वैसा बिकता है। ये कहने में सुंदर और सत्य लग सकता है, लेकिन इंटीरियर और एक्सटीरियर में से अगर हमारा इंटीरियर अच्छा है, माइंडसेट अच्छा है, स्पिरिचुअलिज्म अच्छी है, मेंटालिटी पॉजिटिव है और कम खर्चों में जीना आता है, तो हम देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। अन्यथा देश को बर्बाद करने के लिए 40 साल से ऊपर यानी कि पेरेंट्स और 50 साल से ऊपर यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स ही उसके लिए अधिकांशतः रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।